सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज अपने करने वाले हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, तो आज के क्लास में अपने ट्राई करके पूरा कॉन्सेप्ट ही इसका कवर करेंगे। आप लोग को बस जाकर इतना करना होगा कि कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा एंड दिस टॉपिक विल बी कवर्ड फॉर यू। ओके, तो चलिए स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले एक बार कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज बीआरएस, राइट। व्हाट इज बीआरएस समझने के पहले अंडरस्टैंड, मान लो, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि गोलू राइट, एक आप लोग के जैसा ही एक लड़का है गोलू जो कि अपना बिजनेस कर रहा है, राइट। वो बिजनेस करते करते भोलू से गुड्स परचेज करता है। ओके, गुड्स परचेज करता है। नाउ टेल मी, गोलू अपने बुक्स में क्या करेगा? भोलू के अकाउंट को क्या करेगा? भोलू के अकाउंट को वो क्रेडिट करेगा। वो अपने बुक्स में, गोलू अपने बुक्स में जर्नल एंट्री पास करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू भोलू, राइट। ये क्या करेगा? एक लेजर बनाएगा जिसका नाम देगा भोलूज अकाउंट, राइट। भोलूज अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाई परचेज अकाउंट लिख देगा। और भोलू क्या करेगा? भोलू बनाएगा गोलूज अकाउंट और यहां पर टू सेल्स अकाउंट लिख देगा, राइट। अब देखिए जो ये हुआ ना, ये काम, ये अगर ट्रांजैक्शन गोलू बैंक के साथ करेगा तो भी ये सेम काम करेगा। अगर गोलू बैंक के साथ कोई ट्रांजैक्शन करेगा तो भी ये सेम काम करेगा। जैसे देखिए, मान लीजिए गोलू बैंक के साथ ट्रांजैक्शन किया, क्या किया? ट्रांजैक्शन कैश डिपॉजिटेड, मान लीजिए कैश डिपॉजिटेड, ऑलराइट। तो अगर गोलू बैंक में कैश जमा कराएगा तो वो क्या बोलेगा? बैंक मैंने तुमको पैसा दिया है, मैं तुमसे वापस लूंगा। गोलू के लिए बैंक क्या हो गया? रिसीवेबल। तो गोलू क्या करेगा? बैंक अकाउंट बनाएगा, एंट्री क्या पास करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। अच्छा, अब एक बात बताना, सोचना एक बार खुद से, क्या बैंक भी कोई एंट्री पास करेगा? बैंक भी क्या कोई जर्नल एंट्री, कोई लेजर पोस्टिंग करेगा? हाँ सर, बिल्कुल करेगा। बैंक भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक अकाउंट बनाएगा जिसका नाम बोलेगा गोलूज अकाउंट। और क्योंकि बैंक क्या किया है? गोलू से पैसा लिया है, तो वो बोलेगा गोलू गोलू सुनो, मैंने तुमसे पैसा लिया, मैं तुमको वापस लौटाऊंगा। तो बैंक के लिए क्या हो गया? पेबल। बैंक के लिए क्या हो गया? पेबल। तो बैंक लिखेगा बाई कैश अकाउंट। बैंक को तो कैश मिला ना, तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू गोलूज अकाउंट बाई कैश अकाउंट, राइट। आई होप आप लोग को यहां तक का बात क्लियर है। अब एक बात बताइएगा, आप लोग को स्क्रीन में एक पोल दिख रहा होगा, उस पे आप लोग सब कोई प्लीज आंसर कर दीजिए फटाफट।
अभी तक सिर्फ 2 आंसर आया है, बाकी लोग भी प्लीज फटाफट। बहुत इजी सा क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आंसर बता चुके हैं आप लोग को, बट आई वांट कि प्लीज आप लोग सब कुछ साथ साथ पार्टिसिपेट करते हुए चलिए। किसी ने एक जन डेबिटेड भी टाइप किया है। डेबिटेड आप कैसे बोल सकते हो, जरा सोचिए। इन द बुक्स ऑफ बैंक वी आर टॉकिंग अबाउट, इन द बुक्स ऑफ बैंक, बैंक को तो पैसा मिला है, तो बैंक के लिए कैश प्लस, कैश प्लस, तो कैश अकाउंट हो गया डेबिट। क्रेडिट किसको करेगा, जिसको देना है, जिस जो पेबल है। गोलू इज अ पेबल, गोलू का अकाउंट को कर देगा क्रेडिट, तो गोलूज अकाउंट विल बी, गोलूज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, राइट। ओके, मैक्सिमम लोगों ने, आप लोगों ने सबने करेक्ट आंसर दिया है, सिर्फ एक आंसर मुझे रॉन्ग मिला है। चलिए देख सकते हो आप लोग। ओके चलिए नेक्स्ट। ओके देखिए, ये जो एंट्री गोलू अपने बुक्स में पास किया ना, गोलू अपने बुक्स में क्या एंट्री पास किया, बैंक अकाउंट को डेबिट किया और कैश अकाउंट को क्रेडिट किया। आप लोग को पता है सर, सब्सिडियरी बुक, एक हम लोग सब्सिडियरी बनाते हैं जिसका नाम है कैश बुक। कैश बुक एक्ट्स एज अ जर्नल एज वेल एज लेजर, राइट। अपने ये थोड़ा सा अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि आप लोग कैश बुक कर चुके हो, ओके। तो कैश बुक आप अपने जब बनाते हैं तो कैश बुक में कैश और बैंक से रिलेटेड जितना भी ट्रांजैक्शन है सब रिकॉर्ड हो जाता है। तो गोलू क्या करेगा, इन द बुक्स ऑफ गोलू देयर विल बी अ कैश बुक। तो गोलू अलग से बैंक अकाउंट नहीं बना रहा होगा, क्योंकि वो जो कैश बुक बना रहा होगा, अपने मानेंगे कि एटलीस्ट डबल कॉलम तो बना ही रहा है, राइट। एटलीस्ट डबल कॉलम कैश बुक बना रहा है, ओके। तो यहां पर अगर अपने कैश बुक में बात करें तो सेम बात है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। तो वो यहां पर कैश बुक में गोलू अपने बुक्स में एंट्री क्या पास करेगा, इन द बुक्स ऑफ गोलू कैश बुक में एंट्री होगा टू कैश अकाउंट बैंक कॉलम में, राइट। यहां पे कुछ नहीं होगा, एंड यहां पर बाई बैंक अकाउंट, क्योंकि कैश कम हो गया, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो कैश कॉलम में आ जाएगा, ओके। अच्छा, बैंक भी अपने बुक्स में एंट्री पास करेगा ना, बैंक अपने बुक्स में, अपने ऑलरेडी देख चुके हैं, बैंक अपने बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा, बैंक अपने बुक्स में एक गोलूज अकाउंट बनाएगा, गोलू को क्या करेगा, क्रेडिट, यहां पर बोलेगा बाई कैश अकाउंट, क्योंकि उसको तो कैश मिल रहा है, राइट। ध्यान दीजिए, बैंक जो अपना बुक्स बना रहा है उसमें सिर्फ गोलू अकाउंट बनाएगा, अपने को बैंक का कैश बुक से मतलब नहीं है। वी आर डूइंग अकाउंटिंग एंड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इन द बुक्स ऑफ गोलू, राइट। तो अपने को गोलू पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, बट गोलू को पता है कि बैंक भी अपना एक बुक्स मेंटेन कर रहा है, और बैंक जो अपना बुक्स मेंटेन कर रहा है वो बना रहा है गोलू का अकाउंट, और गोलू के अकाउंट को वो कर रहा है बाई कैश अकाउंट, गोलू का अकाउंट को कर रहा है क्रेडिट, राइट। अब ध्यान देना, यहां पर बैंक कॉलम में, बैंक कॉलम में इन द बुक्स ऑफ गोलू, इन द बुक्स ऑफ गोलू बैंक कॉलम में कहां पे इफेक्ट आया है, डेबिट कॉलम में इफेक्ट आया है, और इन द बुक्स ऑफ बैंक गोलू अकाउंट में कहां इफेक्ट आया है, क्रेडिट साइड में इफेक्ट आया है। प्लीज ध्यान दीजिए, ये सेम ट्रांजैक्शन है जो गोलू क्या किया, डेबिट,
और भोलू क्या किया, सॉरी भोलू बोल रहे हैं, बैंक क्या किया, बैंक किया गोलू का अकाउंट को क्रेडिट। राइट, ये सेम यही वाला तो ट्रांजैक्शन है। अब देखिए, अपने जब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करेंगे, इसका मतलब ये होता है कि लास्ट में गोलू के बुक्स में जो बैंक का बैलेंस आ रहा होगा, बैंक का बैलेंस कहां से पता चलेगा, गोलू के बुक्स में कैश बुक बना हुआ है, गोलू के बुक्स में कैश बुक बना हुआ है, कैश बुक देखकर पता चल जाएगा, कैश बुक देखकर पता चल जाएगा कि गोलू के बुक्स में बैंक का बैलेंस कितना है। अब गोलू चाहेगा कि ये चेक करे कि बैंक के बुक्स में भी गोलू का वही सेम बैलेंस है। राइट, ऐसे ही होगा ना, ध्यान से समझो। अगर गोलू भोलू से परचेज किया है 10,000 रुपए का गुड्स, गोलू क्या किया, भोलू से गुड्स परचेज किया, कितना, 10,000 रुपए का, तो वो भोलू को कितना पे करेगा, 10,000 रुपीज। फिर आप भोलू से जाके पूछो, भोलू भोलू सुनो, तुमको गोलू से पैसा लेना है क्या, कितना पैसा लेना है, वो भी बोलेगा 10,000, क्या वो बोलेगा 11,000? ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा अगर हो रहा है मतलब कुछ मिसमैच है, पर ऐसा नहीं होता है। अगर गोलू बोल रहा है मेरे को 10,000 देना है, तो भोलू यही बोलेगा हाँ मेरे को 10,000 लेना है, क्योंकि वो भी तो गुड्स 10,000 का ही सेल किया है। सिमिलरली, अगर गोलू बैंक में 10,000 रुपया जमा कराया है, तो गोलू क्या बोलेगा, मेरे को बैंक से 10,000 रुपया लेना है, और बैंक भी यही बोलेगा कि हाँ मेरे को गोलू को 10,000 रुपया देना है, और दोनों मैच हो रहा होगा। राइट, मैच तो हो रहा होगा, बस खाली डिफरेंस इतना सा होगा कि इन द बुक्स ऑफ गोलू बैंक का बैलेंस विल बी अ डेबिट बैलेंस, एंड इन द बुक्स ऑफ बैंक गोलू का बैलेंस विल बी अ क्रेडिट बैलेंस। राइट, बस इतना ही सारा डिफरेंस है, बट अमाउंट विल बी सेम। राइट, ये बात आप लोग को क्लियर है? ओके, नाउ मेरे को एक बात बताइए, अगर बैंक का बैलेंस प्लस हो रहा है, मतलब 10,000 बैलेंस था, 15,000 हो रहा है, 15,000 हो रहा है बैलेंस, तो अपने कैश बुक में, इन द बुक्स ऑफ गोलू, बैंक अकाउंट क्या किया जाता है, कैश बुक में बैंक कॉलम है, अपने जब बीआरएस करेंगे तो अपने को कैश बुक का खाली बैंक कॉलम से मतलब है, अपने को कैश कॉलम से कोई मतलब नहीं है। वी विल ओनली लुक एट द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। राइट, बिकॉज अपने बैंक का बैलेंस ही मैच करा रहे हैं बैंक के साथ। बैंक का कितना बैलेंस बचा कैश बुक में, और बैंक क्या बोलता है गोलू का बैलेंस कितना बचा, बस ये दोनों बैलेंस को अपने को मैच कराना है। राइट, तो अपने को कैश कॉलम में क्या प्लस माइनस हो रहा है उससे अपने को मतलब नहीं है व्हेन वी आर डूइंग बीआरएस। ओके, तो नाउ अब बताइए, बैंक का बैलेंस अगर प्लस होगा तो कैश बुक में हम लोग क्या करते हैं, कैश बुक में हम लोग करते हैं डेबिट। राइट, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द बैंक बैलेंस, बुक्स ऑफ गोलू में बैंक अकाउंट इज डेबिटेड। और अगर बैंक का बैलेंस कम होता है, कैश विड्रॉ कर लेते हैं, या चेक इशू करके पेमेंट कर देते हैं, या कोई बैंक चार्जेस काट लेता है, ये सब केसेस में कैश बुक के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं बैंक कॉलम में। तो डिक्रीज जब जब होता है, जब जब बैलेंस डिक्रीज होता है, बैंक का बैलेंस जब जब माइनस होता है, कम होता है, तब तब कैश बुक में गोलू क्या करेगा, क्रेडिटेड, बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड। बट अब आपको दूसरे तरह से समझना है, और सेकंड पोल का आंसर आप लोग को पोस्ट करना है। सब कोई, एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट, एंड फटाफट प्लीज पार्टिसिपेट। बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक विल इंक्रीज द बैंक बैलेंस या डिक्रीज द बैंक बैलेंस? एवरीवन प्लीज आंसर। बैंक बैलेंस प्लस होगा कि माइनस होगा? एक्सेलेंट, मैक्सिमम लोग, आप लोग सब कोई करेक्ट आंसर दिए हो, सिर्फ एक आंसर रॉन्ग आया है, बाकी सबका आंसर करेक्ट है। द बैलेंस विल डिक्रीज, द बैलेंस विल डिक्रीज, है ना, बैंक चार्जेस की वजह से बैंक का बैलेंस कम होगा। बैंक में हम लोग के 1,000 रुपया पड़ा हुआ है, बैंक चार्जेस काट लिया 10 रुपया, तो 990 हो जाएगा ना, 990 हो जाएगा, तो 1,000 से 990 मतलब डिक्रीज हो गया। राइट, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।
डिक्रीज इन बैंक बैलेंस डिक्रीज हुआ, इज डेबिटेड और क्रेडिटेड इन गोलूज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बैंक. वी आर टॉकिंग अबाउट इन द बुक्स ऑफ बैंक, इन द बुक्स ऑफ बैंक. प्लीज एवरीवन. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बस यही समझना है. अगर आप लोग को ये क्लियर हो जाएगा तो बीआरएस का एक मेन फंडा क्लियर हो जाएगा. अभी कुछ लोगों का आंसर पेंडिंग, आई एम वेटिंग. फटाफट पार्टिसिपेट करिए, आंसर दीजिए सबको. ओके, तो डिक्रीज इन बैंक बैलेंस, बैंक का बैलेंस जब कम होता है तो कैश बुक में तो क्रेडिट करते हैं, पर बैंक क्या करेगा? ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो. अगर बैंक का बैलेंस कम हो रहा है तो गोलू क्या किया? गोलू बैंक को क्रेडिट कर दिया, बोला बैंक तुमसे थोड़ा सा कम पैसा लेना है, राइट? और बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, प्लीज बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो. बैंक बोल रहा था मेरे को पहले 1000 रुपया देना था, मेरा 1000 रुपया का लाइबिलिटी था, बट उसमें से 10 रुपया मेरा बैंक चार्जेस का इनकम हो गया. बैंक के लिए तो इनकम है ना. तो बैंक बोला तुमको अब 1000 नहीं देंगे, तुमको अब सिर्फ 990 देंगे, तुम्हारा 10 रुपया बैलेंस कम कर देंगे. बैंक के लिए तो लाइबिलिटी माइनस है, एंड लाइबिलिटी माइनस अपने को पता है सर डेबिट होता है. लाइबिलिटी माइनस इज डेबिटेड, डेबिटेड इज द करेक्ट आंसर. इसमें 2 लोगों का इनकरेक्ट आंसर आया है. प्लीज कंफर्म एक बार कि क्लियर है क्या आप लोग को. चैट में लिख के बोल दीजिए एक बार, हाँ सर अभी क्लियर है. अगर बैलेंस डिक्रीज होगा तो बैंक क्या करेगा? गोलू का अकाउंट को डेबिट करेगा, क्योंकि बैंक के लिए तो एक लायबिलिटी था जो कि रिड्यूस हो गया, राइट? ओके, अब देखिए, जब गोलू एक पर्टिकुलर डेट को, मान लो 31 दिसंबर को फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो एवरी क्वार्टर मतलब हर 3 महीना में एक बार, हर 3 मंथ्स में एक बार वो क्या करता है? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, वो जो कैश बुक बना रहा है, वो एक कैश बुक बना रहा है, उस कैश बुक में उसको एक बैंक बैलेंस दिख रहा है. वो चाहता है कि एक बार देखे कि बैंक के बुक्स में भी यही बैलेंस आ रहा है ना. वो चाहेगा ना, अरे कोई भी चाहेगा ना, बैंक के साथ इतना सारा ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो चाहेगा कि बैंक के साथ एक बार अपना बैलेंस मैच कर ले, क्या वो सेम बैलेंस है? तो वो भी चाहता है, गोलू भी ये बात चाहता है कि एक बार मैच कर ले. तो वो कैसे मैच करेगा? बैंक के पास जाएगा और बैंक को बोलेगा बैंक बैंक सुनो ना प्लीज, मेरे को मेरा लेजर दे दो ना, राइट? बोलेगा. उस लेजर को बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट या पासबुक. बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, बस सिंपल सिंपल. इसका मतलब क्या हुआ? बैंक स्टेटमेंट या पासबुक का मतलब क्या हुआ? गोलू का लेजर मेंटेन्ड बाय द बैंक. बैंक बैंक क्या कर रहा है? गोलू का अकाउंट मेंटेन कर रहा है. गोलू का एक लेजर है, उस लेजर को बैंक क्या करेगा? प्रिंट करेगा और गोलू को दे देगा. उसी को बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, राइट? तो इसका मतलब गोलू नीड्स टू चेक हिज बैलेंस इन द बुक्स ऑफ बैंक, है ना? अपना बैलेंस चेक, हिज बैलेंस, अपना खुद का बैलेंस चेक करना चाहता है कि बैंक के बुक्स में उसका कितना बैलेंस है. ओनली देन कैन ही बी श्योर दैट बैलेंस एज पर हिज कैश बुक इज मैचिंग और नॉट. तभी उसको पता चलेगा मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है. So the document from which Golu can check his ledger account in the books of bank is called passbook or bank statement, right? तो अब अपने को सर एक बात समझ में आ गया कि अपने को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर में बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एज पर पासबुक, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एज पर पासबुक, ये मैच कराना है सर, और ये मैच होना ही चाहिए, राइट?
अगर गोलू बोल रहा है मेरे को 10,000 रुपया लेना है बैंक से, तो बैंक को ये बोलना पड़ेगा कि हाँ मेरे को 10,000 रुपया देना है, राइट। आगे देखते हैं बात। अब यहां पर फटाफट से एक बात बता दो, बैंक बैलेंस अगर फेवरेबल है, फेवरेबल का मतलब प्लस बैलेंस है, आप लोग को अभी तक ये बात तो पता है कि बैंक का बैलेंस नेगेटिव हो सकता है, कैश बुक में बैंक का बैलेंस क्रेडिट हो सकता है, यस और नो, राइट। ओवरड्राफ्ट जिसको बोलते हैं, आप लोग ये वर्ड ओवरड्राफ्ट अभी जानते हो, राइट। तो बैंक का बैलेंस हो सकता है, मान लो फॉर एग्जांपल गोलू के अकाउंट में था 10,000 रुपीज, और गोलू क्या किया, एक 15,000 का चेक इशू कर दिया अपना क्रेडिटर को। भोलू से गुड्स खरीदा था ना, भोलू को 15,000 रुपए का चेक दे दिया, और वो चेक क्लियर भी हो गया। तो गोलू के अकाउंट में जो 10,000 रुपया था, उसमें से माइनस कितना हो जाएगा, 15,000। तो बैलेंस कितना हो गया, अनफेवरेबल हो गया, माइनस बैलेंस हो गया, उसको अनफेवरेबल बोलते हैं, राइट। प्लस बैलेंस जो रहता है उसको फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं, माइनस बैलेंस जो रहता है उसको ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल बैलेंस बोलते हैं, राइट। तो अगर बैंक बैलेंस फेवरेबल है या प्लस है, तो बताओ बैलेंस एज पर कैश बुक क्या होगा, बैलेंस एज पर कैश बुक क्या होगा। चलो, बैलेंस एज पर कैश बुक होगा डेबिट बैलेंस। और अगर अनफेवरेबल बैलेंस है, प्लीज ध्यान देना, अगर अनफेवरेबल बैलेंस है मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो बैलेंस एज पर कैश बुक क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। अब आप लोग इसका आंसर मेरे को दे रहे हैं, आप लोग के स्क्रीन में दिख रहा है, प्लीज फटाफट से रिप्लाई करिए। ओके, आप लोग चैट में भी कंफर्म कर दिए हैं, मैक्सिमम लोग क्लियर है, थैंक यू। अनफेवरेबल और ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक अगर है, इसका मतलब पासबुक में वेरी गुड, मैक्सिमम ऑफ यू, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू आर करेक्ट, डेबिट बैलेंस होगा, राइट। अनफेवरेबल बैलेंस या माइनस बैलेंस का मतलब क्या है, गोलू के लिए नेगेटिव है, गोलू के लिए नेगेटिव है, गोलू के लिए अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल का मतलब गोलू को पैसा देना पड़ेगा, गोलू के लिए ओवरड्राफ्ट है, बट बैंक के लिए तो फेवरेबल है, बैंक के लिए तो असेट है, बैंक को तो पैसा लेना बाकी है, तो बैंक के लिए इट इज अ डेबिट बैलेंस। वेरी गुड, बैंक के लिए डेबिट बैलेंस है, वो अपने को कहां दिख रहा होगा, अपने को दिख रहा होगा पासबुक में या बैंक स्टेटमेंट में, करेक्ट। तो अनफेवरेबल और ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक मींस डेबिट बैलेंस, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। जिसका एक जन का सिर्फ इनकरेक्ट आंसर आया है, आई होप आपको क्लियर है, अदरवाइज चैट में फटाफट से लिखिए, नहीं क्लियर है तो रिपीट करेंगे। ओके, तो फेवरेबल बैलेंस पासबुक में कौन सा बैलेंस दिखेगा, पासबुक में क्रेडिट बैलेंस, और अनफेवरेबल तो अभी अभी अपने देखें, पासबुक में डेबिट बैलेंस, ऑल राइट। अब देखो ये अपने बात कर चुके हैं ऑलरेडी, आइडियली बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक शुड बी सेम होना ही चाहिए, बट देयर कैन बी डिफरेंस ड्यू टू वेरियस रीजंस, अपने बात करेंगे, यही तो डिस्कशन है, खाली डिफरेंसेस क्यों है यही तो डिस्कशन है, इसी के वजह से तो पूरा चैप्टर बन गया, और इसीलिए तो रिकंसाइल करने का जरूरत पड़ा। आपको कभी बोला क्या भोलू रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, गोलू के बुक्स में कभी भोलू रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनेगा क्या, नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि वो पक्का मैच हो रहा होगा, वो नहीं मैच हो रहा होगा तो भोलू से लेजर लो, मैच करा के खत्म करो। बट बैंक के साथ ऐसा बहुत सारा ट्रांजैक्शन हो सकता है जो एक बार में मैच ना होता हो, वो क्या डिफरेंसेस होता है और डिफरेंस क्यों होता है वो अपने आज बात करेंगे, और इसी के लिए तो एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है जिसको बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसिलिएशन वर्ड का मतलब होता है मैच कराना, टैली कराना, राइट। तो बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक होना तो सेम चाहिए आइडियली, बट सेम होता नहीं है,
हमेशा सिचुएशन आइडियल तो होता नहीं है ना, तो वो क्यों नहीं होता है आइडियल सिनेरियो, क्या क्या रीजन है जिसके वजह से डिफरेंस हो जाता है। और जिस रीजन अपने को एक बार रीजन पता चल गया कि ये सारा रीजन है जिसकी वजह से डिफरेंस होता है, तो अब इसको ठीक करने के लिए, अब इसको मैच कराने के लिए क्या करें, मैच कराने के लिए क्या करें, वो आज बात करेंगे। राइट, स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड टू रिकनसाइल, रिकनसाइल का मतलब टू टैली और टू मैच। तो स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड टू रिकनसाइल द डिफरेंसेस बिटवीन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। टू रिकनसाइल, रिकनसाइल करने के लिए, मैच कराने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो द रीजंस फॉर डिफरेंसेस एंड इट्स इंपैक्ट। अभी बात को ध्यान दीजिएगा, सब कोई अच्छे से सुनिएगा। नॉर्मली, प्रैक्टिकली, रियल लाइफ में क्या होता है, आपके पास मतलब गोलू के पास उसका कैश बुक है और पासबुक है। गोलू कैश बुक भी देख पा रहा है, पासबुक भी देख पा रहा है, दोनों अच्छे से देख पा रहा है। ठीक है, वो दोनों को देखता है और देखता है अरे बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए, सीधा बैंक में चला जाना चाहिए क्या कंप्लेन करने के लिए। बैंक में जाके सीधा बोल देगा क्या, अरे आप लोग ये क्या करके रखे हैं, मेरे कैश बुक में तो बैलेंस आ रहा है 10,000 और आप लोग दिखा के रखे हैं सिर्फ 9,000, 1,000 रुपया मेरे बैलेंस को कम कर दिया आप लोगों ने, चीटिंग बाज हो आप लोग। ऐसा करेगा? जी नहीं। पहले उसके पास दोनों बुक्स है हाथ में, वो बैंक जाने के पहले एक बार तो चेक करेगा। राइट, हो सकता है ना उससे कोई गलती हो गया हो सकता है बैंक से गलती हो गया हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस है जो वो अगर दोनों बुक को ठीक से देखे तो उसको पता चल जाएगा। तो वो बैंक जाने के पहले दोनों बुक को ठीक से देखेगा और खोजने का कोशिश करेगा किस किस एंट्री के वजह से डिफरेंस आ रहा है। ये कैसे पता चलेगा, कुछ एंट्रीज कैश बुक में ऐसा होगा जो पासबुक में नहीं होगा, कुछ एंट्रीज पासबुक में ऐसा होगा जो कैश बुक में नहीं होगा, या फिर कुछ एंट्री ऐसा होगा जो कैश बुक और पासबुक दोनों में होगा बट अमाउंट डिफरेंट है। प्लीज ध्यान देना। राइट, बस यही तो डिफरेंस का रीजन है, वो वही सब पॉइंट को खोजेगा, खोजेगा एक एक करके खोज के लाएगा और एक स्टेटमेंट बना देगा और बोलेगा देखो ये मेरा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। बस इसी काम को बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ध्यान से समझो, क्या करेगा गोलू, गोलू के हाथ में कैश बुक है, पासबुक है, वो दोनों को अच्छे से देखेगा और खोजने का कोशिश करेगा कैश बुक में क्या कोई ऐसा एंट्री है, क्या कोई ऐसा रिकॉर्डिंग है जो पासबुक में कहीं दिख ही नहीं रहा है, क्या पासबुक में कुछ ऐसा है जो कैश बुक में कहीं दिख ही नहीं रहा है। उसको वो नोट करेगा एक जगह पेपर में, अपने देखेंगे कैसे नोट करेगा। राइट, क्या कोई ऐसा एंट्री है जो कैश बुक पासबुक दोनों में है बट अमाउंट डिफरेंट है। बस वो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को उठा उठा के लाएगा और उसका अमाउंट लिखेगा और दोनों का बैलेंस को लिखेगा तो वो मैच हो जाएगा, पक्का मैच होगा। राइट, प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली ऐसे ही किया जाता है बीआरएस। बहुत मेहनत तो होता है क्योंकि दोनों बुक्स को मैच कराना पड़ता है, एक एक आइटम खोज खोज के लाना पड़ता है, बट आप लोग के लिए काम बहुत इजी है। आप लोग तो ऐसे मानिए क्लास 11 में जैसे आप लोग को तो कोई बारात में बुलाया गया है और सारा मेहनत करके क्वेश्चन पेपर खुद ही बोल देगा देखो ये सब रीजन फॉर डिफरेंसेस है, आपको कोई खोजने का जरूरत नहीं है। प्लीज ध्यान देना, आपको खोजने का जरूरत ही नहीं है डिफरेंसेस, आप तो बस एकदम मस्ती से जाइए, प्लेट में सजा हुआ डिफरेंसेस खोज के आपको बता देगा, आपको खाली ऐड लेस करके मैच कराना है। हाँ, बस एक चीज होगा सिर्फ, प्रैक्टिकली रियल लाइफ में जहां कैश बुक का बैलेंस पासबुक का बैलेंस दोनों दिख रहा होता है, जहां दोनों बैलेंस पता होता है, क्वेश्चन जब आपको पूछेगा तो दोनों में से कोई एक बैलेंस देगा खाली और बाकी सारा रीजन फॉर डिफरेंसेस दे देगा कि किस किस वजह से डिफरेंसेस हुआ है। आपको एडलेस करके दूसरा वाला बैलेंस निकालना पड़ेगा। आपको कैश बुक या पासबुक में कोई एक बैलेंस दे देगा और दूसरा वाला बैलेंस नहीं देगा। प्रैक्टिकली हम लोग को दोनों बैलेंस पता होता है और हम लोग को रीजन खोजना पड़ता है, बट क्वेश्चन में आपको क्या करेगा, दोनों में से कोई एक ही बैलेंस देगा और बहुत सारा रीजन फॉर डिफरेंसेस दे देगा, आपको एडलेस करके दूसरा वाला बुक का बैलेंस निकालना है। बस इसी स्टेटमेंट को बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसी को बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट होने वाला है, सब कोई प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना। ठीक है,
बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का स्टेप्स देखिए क्या होता है। सबसे पहला स्टेप एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, इसी के ऊपर डिपेंड करता है आप, मतलब इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप आगे कैसे करने वाले हो, आगे क्या करने वाले हो। स्टेप 1 के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आगे क्या करना है, राइट। तो स्टेप 1 बहुत ध्यान से अपने माइंड में जचा लेना। जब भी बीआरएस का सम स्टार्ट करो तो स्टेप 1 मतलब हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मतलब क्वेश्चन आपको बोले ना अभी क्वेश्चन आपको कैश बुक या पासबुक का दो बैलेंसेस में से कोई भी एक बैलेंस देगा, वो एक बैलेंस कौन सा दिया हुआ है ये आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा। दैट विल बी योर स्टार्टिंग पॉइंट, वहीं से बीआरएस स्टार्ट हो, राइट। तो आइडेंटिफाई द स्टार्टिंग पॉइंट, वेदर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट और पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट। और कैश बुक या पासबुक तो पता चल गया, वेरी गुड, बट उसके बाद फिर ये भी देखो वेदर स्टार्टिंग पॉइंट इज अ फेवरेबल बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस, राइट। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में दो चीज आइडेंटिफाई करके सबसे पहले लेके आ जाना है सामने कि सर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है कि पासबुक है, दोनों में से ये समझ में आ गया क्या है, कैश बुक है कि पासबुक है। उसके बाद ये देखो कि क्या स्टार्टिंग पॉइंट फेवरेबल बैलेंस है या अनफेवरेबल बैलेंस है, राइट। फेवरेबल बैलेंस का मतलब प्लस बैलेंस, अनफेवरेबल ओवरड्राफ्ट बैलेंस का मतलब माइनस बैलेंस, राइट। तो अपना फॉर्मेट ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, किसी भी एक पर्टिकुलर डेट को कट ऑफ डेट लिया जाता है। मान लो फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को बैलेंस एज पर कैश बुक क्या है, बैलेंस एज पर पासबुक क्या है, बस ये मैच कराना है। डेट अलग अलग नहीं हो सकता है, एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट बनेगा तभी तो वो मैच होगा ना, राइट। तो बैलेंस एज पर अपने को जो स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ रहेगा उसको अपने यहां लिखेंगे सबसे पहले, बैलेंस एज पर कैश बुक या पासबुक। अगर फेवरेबल बैलेंस है तो प्लस कॉलम में और अनफेवरेबल बैलेंस है तो माइनस कॉलम में स्टार्टिंग पॉइंट, राइट। ध्यान देना फॉर्मेट ऑफ द बीआरएस जो अभी डिस्कस कर रहे हैं, किसी किसी स्कूल में फॉर्मेट अलग वाला मेंटेन होता है, एक दूसरा वाला फॉर्मेट भी है वो भी मेंटेन होता है, वो भी अपने आज के क्लास में ट्राई करेंगे, लास्ट में डिस्कस कर पाए, राइट। ठीक है, तो अपने को स्टार्टिंग पॉइंट सर समझ में आ गया, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आगे क्या करना है, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द रीजन फॉर डिफरेंसेस। अरे आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, पूरा क्वेश्चन सजा के देगा, आपको एक एक आइटम लिख लिख के देगा अलग अलग से बकायदा कि देखो ये सब पॉइंट 1 2 3 4 5 है जिसके वजह से डिफरेंस हुआ पड़ा है। तो बस आपको पता है आइडेंटिफाई क्या करना है, राइट। सिंपल सा काम है ये वाला। हाँ, जो रीजंस फॉर डिफरेंसेस जो होता है ना, रीजंस फॉर डिफरेंसेस जो होता है वो कैसा कैसा नेचर का होता है वो अपने अभी डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है कोई टाइमिंग डिफरेंस है, हो सकता है कि अभी तक कैश बुक अपडेट नहीं हुआ है उसका डिफरेंसेस है, हो सकता है कोई एरर हुआ पड़ा है उसका डिफरेंस है, वो अभी अपने डिटेल में डिस्कस करेंगे, बस वही तो डिस्कशन है। स्टेप 3, एक बार आपको डिफरेंस पता चल गया कि देखो इसके वजह से डिफरेंस है, तो ये बताओ कि इस डिफरेंस के वजह से स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ा हुआ है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बैंक चार्जेस, क्या होगा, बैंक बैंक चार्जेस चार्ज किया और पासबुक में बैलेंस को कम कर दिया, बैलेंस को कम कर दिया। आपका स्टार्टिंग पॉइंट अगर कैश बुक है, प्लीज ध्यान से सब कोई, अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, हाथ देखो दिस इज द कैश बुक, अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है और पासबुक ये वाला हैंड है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, बैंक चार्जेस के वजह से पासबुक का बैलेंस को कम कर दिया, पर पासबुक कैश बुक का बैलेंस अभी तक कम नहीं हुआ, राइट। बैंक क्या किया, बैंक चार्जेस चार्ज किया और पासबुक में बैलेंस को कम कर दिया, बट कैश बुक में इसका कोई एंट्री अभी तक नहीं हुआ है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो ये देखो कि कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है, बढ़ा हुआ है, राइट, बढ़ा हुआ है। सी द इंपैक्ट ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट, राइट। कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है तो क्या करें, मैच कराने के लिए क्या करें, घटा दो। दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप। स्टेप 4, कैलकुलेट द बैलेंस एज पर अदर बुक। ये सारा नोटिंग कर लो कि क्या करना है, बढ़ा दो या घटा दो।
जो जो बढ़ाना है, जैसे ये वाला बैंक चार्जेस वाला, जो जो बढ़ाना है वो अपने प्लस वाले कॉलम में लिखते चलेंगे, और जो घटाना है वो माइनस वाले कॉलम में लिखते चलेंगे। लास्ट में टोटल ऑफ प्लस मिल जाएगा, टोटल ऑफ माइनस मिल जाएगा, दोनों में जो बड़ा वाला अमाउंट आ रहा होगा उससे छोटा वाला अमाउंट को माइनस करके नेट बैलेंस लिख देंगे। राइट, चलो इसको अपने थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में देखते हैं। यहां पे आप लोग सबको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा बिकॉज पूरा बीआरएस इसी में कवर हो जाएगा। ठीक है, रीजन फॉर डिफरेंसेस इन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड एज पर पासबुक। क्या क्या हो सकता है रीजन फॉर डिफरेंसेस? रीजन फॉर डिफरेंसेस इन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक। एक बार तो पता चल जाए कि क्या क्या रीजन है डिफरेंसेस का, और उसके बाद उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा बीआरएस पे। राइट, इंपैक्ट क्या पड़ेगा बीआरएस पे डिपेंड करता है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, तो इस टेबल के थ्रू अपने पूरा बीआरएस चैप्टर ही डिस्कस कर लेंगे, पूरा बीआरएस चैप्टर डिस्कस हो जाएगा। इस टेबल के थ्रू आप लोग सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ डिफरेंसेस जो होता है ना वो तीन प्रकार का होता है। 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस आर देयर। वन इज अ टाइमिंग डिफरेंस जो अपने बात करने वाले, दूसरा वाला इज पासबुक में कोई एंट्री हो चुका है बट कैशबुक में अभी तक नहीं हुआ है। राइट, एंटर्ड इन द पासबुक येट टू बी एंटर्ड इन कैशबुक, कैशबुक में अभी एंट्री होना बाकी है। वो सब कैसा एंट्री होता है वो अभी डिस्कस करेंगे। और थर्ड टाइप का होता है कि कुछ गलती हो गया। गलती किससे हो गया? किसी से भी हो सकता है, कैशबुक में भी हो सकता है, पासबुक में भी हो सकता है, गोलू से भी हो सकता है, बैंक से भी हो सकता है। और गोलू तो क्या बोलते हैं, एरर तो अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार का हो सकता है, अलग अलग तरह का हो सकता है, उसका कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट भी नहीं बन सकता है। बट ये वाला जो आपको ये लिस्ट बना के दिए है ना, ये आप मान के चल सकते हो कि ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है। अगर आप ये पूरा समझ जाते हो तो इसके बाहर से बहुत ही कम चांस है कि कुछ आ सकता है। बस खाली इतना आप समझ लो तो दैट विल बी एनफ। राइट, अभी जो डिस्कशन होने वाला है, बस ये डिस्कशन को अगर आप अच्छे से समझ लो तो बीआरएस में इसके बाहर से आने का बहुत ही कम चांस है। मान सकते हो कि इसके बाहर से और कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, ओके। तो रीजन फॉर डिफरेंसेस में टाइमिंग डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस का मतलब क्या होता है सुनना। चेक का जो ट्रांजैक्शन होता है ना, चेक का ट्रांजैक्शन वो बहुत फटाफट नहीं होता है। क्या होता है, गोलू, मान लो गोलू क्या किया था, भोलू से गुड्स परचेज किया था, भोलू से गुड्स परचेज किया था। गुड्स परचेज करेगा तो पेमेंट करना पड़ेगा ना। मान लो पेमेंट किया चेक से, चेक काट के दिया, पेमेंट कर दिया, पेमेंट कर दिया, और अपने बुक्स में क्या किया, रिकॉर्ड कर दिया। अपने बुक्स में कैश बुक में बैंक का बैलेंस को कम कर दिया, मतलब बैंक का बैलेंस को क्रेडिट कर दिया। कैश बुक में बैंक का बैलेंस क्रेडिट कर दिया, वो तो पेमेंट किया ना, चेक इशू किया और पेमेंट का एंट्री पास कर दिया। लेकिन बैंक से क्या पैसा निकल गया क्या तुरंत? बैंक का बैलेंस क्या तुरंत कम हो गया क्या एक्चुअल में? ध्यान से समझो, बैंक का बैलेंस तुरंत कम थोड़ी ना हो गया। गोलू क्या किया, चेक काटा, चेक काट के भोलू को दिया और अपने बुक्स में बैंक का बैलेंस को कम कर दिया। बट भोलू अभी घर जाएगा, फिर अगले दिन अपने ऑफिस जाएगा, ऑफिस में चेक को ड्रॉवर में रख देगा। एक दिन बाद, 2 दिन बाद उसको याद आएगा, अरे चेक आया हुआ है गोलू का, इसको तो बैंक में जमा कराना है। अपना स्टाफ को बुलाएगा और बोलेगा ये ले चेक लेके जा और बैंक में डिपॉजिट करा दे। वो जाएगा बैंक में डिपॉजिट करा देगा, बैंक के पास चेक आएगा, बैंक क्या करेगा, चेक को देखेगा, सिग्नेचर मिलाएगा, डेट मिलाएगा और क्लियरिंग में डाल देगा। फिर क्लियरिंग में और 2 दिन लगेगा। प्रोसेस होता है, बैंक का अपना प्रोसेस होता है। बैंक ऐसा नहीं कर सकता है कि चेक मिला और गोलू का अकाउंट को तुरंत कम, नहीं, क्लियर करवाना पड़ेगा, क्लियरिंग हाउस में जाता है। राइट, तो इस प्रोसेस में 3-4 दिन लग जाता है। बट बैंक का बैलेंस गोलू तो अपने बुक्स में तुरंत कम कर दिया था, बट बैंक अभी तक गोलू का अकाउंट को कम नहीं किया, गोलू का बैलेंस को कम नहीं किया अभी तक। तो डिफरेंस हो गया ना। बट 3-4 दिन बाद तो बैलेंस कम कर देगा ना भाई। इसको बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। 3-4 दिन, 5 दिन का गैप हो सकता है, दैट इज द टाइमिंग डिफरेंस। राइट, सिमिलरली गोलू को अपने कस्टमर लोग से चेक मिला होगा, अपने कस्टमर से चेक मिला होगा, वो क्या किया, चेक को बैंक में जमा करा दिया।
जैसे ही चेक को बैंक में जमा कराया, जैसे ही चेक को बैंक में जमा कराया, तुरंत अपने बुक्स में क्या किया, कैश बुक में बैंक का बैलेंस को प्लस कर दिया। गोलू को कस्टमर लोग से चेक मिला, उस चेक को क्या किया, बैंक में डिपॉजिट करा दिया। बैंक में जैसे ही डिपॉजिट कराया, वैसे ही अपने बुक्स में, कैश बुक में बैंक का बैलेंस को प्लस कर दिया। लेकिन बैंक क्या उसका बैलेंस तुरंत प्लस कर दिया? नहीं, बैंक तो 3 दिन लेगा ना, 2-3 दिन जो लगता है उसको तो लगता है क्लियरिंग कराने में। चेक मिलाएगा, उसमें सिग्नेचर मिलाएगा, डेट मिलाएगा, सब कुछ प्रॉपरली मिलाएगा और उसके बाद उसको क्लियरिंग हाउस में भेजेगा। क्लियरिंग हाउस में 2-3 दिन लग जाएगा और इस प्रोसेस में 2-3 दिन का गैप हो जाएगा, जिसको बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस का बस ये 2 ही रीजन है, राइट? क्या क्या है? चेक इशूड या ड्रॉन, मतलब पेमेंट कर दिए बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मतलब हम लोग चेक तो इशू कर दिए भोलू को, भोलू क्या किया, चेक तो इशू कर दिया भोलू को, बट भोलू जाके बैंक में अभी तक जमा कराया ही नहीं, या करा भी दिया तो अभी तक क्लियर हुआ ही नहीं। इसके वजह से, इसके वजह से अब प्लीज बताना, अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, इफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज कैश बुक, ऑलरेडी कैश बुक में बैलेंस बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है? आंसर सबसे चाहिए, आप लोग की स्क्रीन में आप लोग को दिख रहा है, राइट? दोनों क्वेश्चन का आंसर साथ में करिए, चेक करिए बैलेंस एज पर कैश बुक बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है। और मैच कराने के लिए, अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, इफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज कैश बुक, देन दोनों बैलेंस को मैच कराने के लिए, क्योंकि कैश बुक अपने को देखना है, कैश बुक क्या है, घटा हुआ है, कैश बुक घटा हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट इज कैश बुक, बढ़ा दो, बढ़ा दो मतलब प्लस कर दो, राइट? प्लीज ध्यान से समझो। गोलू क्या किया, चेक इशू किया, गोलू चेक इशू किया, चेक इशू किया तो कैश बुक में बैंक का बैलेंस को कम कर दिया, घटा दिया, इसका मतलब कैश बुक इज घटा हुआ। ध्यान से देखो, दिस इज कैश बुक, दिस इज पासबुक, दिस इज कैश बुक, दिस इज पासबुक। गोलू, गोलू क्या किया, चेक इशू किया, चेक इशू किया तो पेमेंट किया, पेमेंट किया तो अपने बुक्स में मतलब कैश बुक में बैंक का बैलेंस को कम कर दिया। स्टार्टिंग पॉइंट इज कैश बुक। अब ये दोनों बैलेंस को मैच कराना है, दोनों बैलेंस को मैच कराना तो कैसे कराएगा? कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, कैश बुक घटा हुआ है, कैश बुक को बढ़ा दो, बढ़ा दो मतलब प्लस कर दो, राइट? बैलेंस घटा हुआ है, प्लस कर दो। सब कोई प्लीज, घटा हुआ है प्लस कर दो। आप लोग में 2 जन का आंसर इनकरेक्ट है, प्लीज कंफर्म करना, बात क्लियर है क्या? अगर डाउट है तो प्लीज चैट में फटाफट से लिख दो, इसको एक्सप्लेन कर देंगे, फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, सुनो, अब बात करेंगे इन द बुक्स ऑफ बैंक, मतलब पासबुक में बैलेंस, राइट? सेम, चेक इशू किया हुआ है, चेक इशू किया हुआ है, ये आप लोग को अपने आप आंसर देना है, नेक्स्ट वाला भी। चेक इशू किया हुआ है, गोलू चेक इशू किया, गोलू का ये कैश बुक है, ये पासबुक है, ये कैश बुक है, ये पासबुक है, चेक इशू किया और कैश बुक का बैलेंस को कम कर दिया, बट अभी तक चेक इज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो इफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज पासबुक, पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है? पासबुक का बैलेंस, दिस इज पासबुक, पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। क्या करें मैच कराने के लिए? पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, माइनस कर दो, राइट? बढ़ा हुआ है माइनस कर दो, बढ़ा हुआ है माइनस कर दो। सबसे आंसर चाहिए प्लीज, एवरीवन पार्टिसिपेट। बढ़ा हुआ है सर, माइनस कर दीजिए।
कुछ लोगों का आंसर अभी तक आया नहीं है, 2 लोगों का अभी भी इनकरेक्ट आंसर आया है। अगर डाउट है तो प्लीज पूछिए। इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज आस्क। समझने में कोई इश्यू हो रहा है क्या? ओके, फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं, सुनिएगा। क्या होता है, गोलू गोलू चेक इशू किया। चेक इशू किया तो क्या किया? पेमेंट किया। पेमेंट करता है तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाता है कि घट जाता है? पेमेंट करने की वजह से बैंक का बैलेंस कम हो जाता है। तो गोलू गोलू जैसे ही चेक इशू किया ना, जैसे ही चेक इशू किया, वो कैशबुक में बैंक का बैलेंस को कम कर दिया। बस ये वाला बात आपको समझना है। नाउ दिस इज द कैशबुक का पोजीशन एंड दिस इज द पासबुक का पोजीशन। दिस इज द कैशबुक का पोजीशन एंड दिस इज द पासबुक का पोजीशन। आई होप यू आर ऑल एबल टू सी द हैंड मूवमेंट, राइट? पेमेंट करेगा गोलू तो कैशबुक में तो पेमेंट का एंट्री कर देगा, और पेमेंट करने की वजह से कैशबुक में बैंक का बैलेंस को कम कर देगा। तो इसके वजह से कैशबुक का स्टेटस यहां पर है, पासबुक का स्टेटस यहां पर है। अब देखना है कि सर स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो आप पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। अगर स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो पासबुक बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है? बढ़ा हुआ है। मैच कराने के लिए क्या करें? घटा दो, राइट? पासबुक बढ़ा हुआ है, माइनस कर दो, राइट? अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक है तो कैशबुक का पोजीशन क्या है? घटा हुआ है। मैच कराने के लिए क्या करें? बढ़ा दो, प्लस कर दो, राइट? तो आपको कैसे सोचना है? इफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज कैशबुक, ऑलरेडी बैलेंस हुआ है माइनस, इंपैक्ट इन बीआरएस क्या करें? प्लस। इफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज पासबुक, बैलेंस ऑलरेडी पासबुक में क्या हुआ है? प्लस हुआ है। इंपैक्ट इन बीआरएस में क्या करें? घटा दो। लेकिन वो तो तब जब स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, राइट? तो अवर बीआरएस इज डिपेंडेंट ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट, बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। निधि एक बार कंफर्म कर दीजिएगा आपको बात क्लियर है? ओके, थैंक यू। अब बात कर रहे हैं चेक डिपॉजिटेड का। चेक डिपॉजिट जब करते हैं, गोलू अगेन कम बैक, गोलू चेक अगर जमा कराएगा बैंक में तो वो क्या करेगा? अपने कैशबुक में क्या करेगा? चेक, कस्टमर से चेक मिला, उस चेक को जमा करा दिया बैंक में। जब बैंक में जमा कराएगा तो कैशबुक में बैंक का बैलेंस को कर देगा प्लस, राइट? बैंक का बैलेंस को क्या कर देगा? प्लस। अब आपको बताना है अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक है तो क्या करना है, और स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो क्या करना है। हम आप लोग के सामने फिर से ये क्वेश्चन पोज कर दे रहे हैं। स्टार्टिंग पॉइंट इज कैशबुक, देन क्या करें? अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक है तो पोजीशन क्या है? सबसे करेक्ट आंसर चाहिए प्लीज एवरीवन। एकदम करेक्ट आंसर दिए हैं आप लोग सब कोई, वेरी गुड। कैशबुक में बैलेंस सर ऑलरेडी भरा हुआ है, और इसको क्या कर दीजिए ना, मैच कराने के लिए प्लीज माइनस कर दीजिए। करेक्ट। अब दूसरा वाला भी मेरे को फटाफट से बता देना। इंपैक्ट पासबुक का पोजीशन देखो, फिर से रिपीट कर रहे हैं, बात को सुनो। गोलू जमा कराया,
चेक जमा कराया बैंक में, तो वो अपने कैश बुक में क्या करेगा, बैंक का बैलेंस को प्लस कर देगा। अब इसके वजह से पासबुक में क्या हुआ हुआ है, बैलेंस बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है? अगर स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो घटा हुआ है, प्लस कर दीजिए, घटा हुआ है प्लस कर दीजिए। एक आंसर इनकरेक्ट आया है, बाकी लोग घटा हुआ है एंड प्लस इज द करेक्ट आंसर। एक आंसर सिर्फ इनकरेक्ट आया है, प्लीज ध्यान देना, वापस से रिपीट कर रहे हैं। जब गोलू जब चेक जमा कराएगा बैंक में, तो वो अपने कैश बुक में बैंक का बैलेंस को प्लस कर देगा। इफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज कैश बुक, बैलेंस बढ़ा हुआ है माइनस कर दीजिए, बैलेंस प्लस हुआ है माइनस कर दीजिए। इफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज पासबुक, पासबुक का स्टेटस क्या है, घटा हुआ है, प्लस कर दीजिए, घटा हुआ है प्लस कर दीजिए। ओके, आई होप सबको क्लियर है। डाउट है तो आप लोग फटाफट से चैट में लिख सकते हो। अब अपने दूसरा टाइप का जो रीजन फॉर डिफरेंसेस होता है ना, एक तो टाइमिंग डिफरेंस होता है जो आपने डिस्कस कर लिए, राइट। आपको अगर सच्ची सच्ची बताएं तो ये दो मेन रीजन है बीआरएस का, प्रैक्टिकल लाइफ में बस ये दो रीजन ही है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, बस यही सब रीजन है, यही दोनों रीजन है मेन, जिसके वजह से बीआरएस बनाना पड़ता है। बाकी जितना भी अपने पढ़ने वाले हैं ना, वो सिर्फ आप लोग क्लास में एग्जाम के लिए पढ़ने वाले हो। प्रैक्टिकल लाइफ में ये जितना नीचे भी आने वाला है ना, वो सब के लिए कैश बुक को अमेंड कर दिया जाता है। और आप लोग के भी सिलेबस में कॉन्सेप्ट है अमेंडेड कैश बुक, उसमें क्या करना पड़ता है, बीआरएस जो बनता है, बीआरएस में बस यही दोनों पॉइंट दिखाना पड़ता है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, दैट्स इट। बाकी ये जितना भी डिफरेंस अभी पढ़ने वाले हैं ना, वो सबको बीआरएस में नहीं दिखाना पड़ता है, उसको कैश बुक में जाके कैश बुक को ठीक कर दिया जाता है, राइट। सुनना किस टाइप का डिफरेंसेस होता है ये आपको क्लियर होगा तो बात समझ में आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है, गोलू गोलू का बैंक है, गोलू का बैंक बहुत अच्छा है, अपने आप बिना गोलू को बताए हुए क्या करता है, गोलू के अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट कर देता है, मतलब गोलू को इंटरेस्ट दे देता है, राइट। गोलू का बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है, उसके ऊपर उसको कुछ इंटरेस्ट मिलना चाहिए। बैंक क्या करता है, बैंक क्या करता है, गोलू को नहीं बोलता कि देखो तुमको 300 रुपया का इंटरेस्ट दिए हैं, सीधा उसका बैंक अकाउंट में डाल देता है बस। गोलू को कब पता चलता है, जब वो पासबुक देखता है। गोलू को कब पता चलता है, जब वो पासबुक देखता है, राइट। तो इसके वजह से जब तक गोलू पासबुक नहीं देखा, जब तक गोलू पासबुक नहीं देखा, तब तक दोनों का बैलेंस में डिफरेंस रहेगा ना, क्योंकि बैंक तो इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, इंटरेस्ट दे दिया, उस इंटरेस्ट के वजह से उसका बैंक का बैलेंस को प्लस कर दिया। लेकिन गोलू अपने बुक्स में, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं किया, जब तक वो पासबुक नहीं देखा, जब तक वो पासबुक नहीं देखा तब तक ये डिफरेंस रह गया ना, राइट। तो इसको बोलते हैं डिफरेंस, इस टाइप का और बहुत सारा डिफरेंसेस है। एंटर्ड इन द पासबुक, पासबुक में तो सर एंट्री हो गया, बट कैश बुक में येट टू बी एंटर्ड है, कैश बुक में अभी तक एंट्री करना बाकी है। नॉर्मली जब आपको क्वेश्चन पूछेगा तो अपने इसको बीआरएस का आइटम दिखाएंगे, ध्यान से समझना। बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड, मतलब बैंक क्या किया, इंटरेस्ट पे कर दिया, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, अभी तक कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ। इसका मतलब दिस इज कैश बुक, दिस इज पासबुक, दिस इज कैश बुक, दिस इज पासबुक, राइट। बैंक क्या किया, बैंक क्या किया, पासबुक में इंटरेस्ट दे दिया गोलू को और बैंक का बैलेंस को कर दिया प्लस, बैंक का बैलेंस को कर दिया प्लस, राइट। आप स्टेटस देख पा रहे हो, क्या है स्टेटस, अब आपको आंसर करना है फटाफट से प्लीज सब कोई। राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट बैंक इंटरेस्ट रिसीव,
हेलो, ध्यान से समझो क्या हुआ। बैंक बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, इंटरेस्ट दे करके बैंक का बैलेंस को कर दिया प्लस। तो पासबुक तो बढ़ा हुआ है, कैश बुक क्या हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट इज कैश बुक, अपने को कैश बुक देखना पड़ेगा। स्टार्टिंग पॉइंट अगर कैश बुक है, कैश बुक देखो, कैश बुक में बैलेंस घटा हुआ है, घटा हुआ है, इसका मतलब क्या करेंगे, प्लस कर दो। एंड वापिस से अगर ये स्टेटस है तो पासबुक का क्या हुआ है, पासबुक बढ़ा हुआ है, माइनस कर दो। करेक्ट। किसी को डाउट है तो फटाफट से चैट में लिख सकते हो। सिमिलरली बैंक क्या किया, बैंक चार्जेस चार्ज किया। बैंक जब बैंक चार्जेस चार्ज करता है तो गोलू को अलग से इंटीमेट नहीं करता है, गोलू को अलग से जाके नहीं बोलता कि देखो गोलू कान में जाके कि हमने बैंक चार्जेस चार्ज किया है और तुम्हारे बैलेंस को कम कर दिया, जी नहीं। वो सीधा पासबुक में रिफ्लेक्ट कर देता है, सीधा बैंक बैलेंस कम कर देता है। और गोलू को अगर जानना है, गोलू को अगर जानना है तो अपना पासबुक देखो, बैंक जाके बोलेगा नहीं। तो जब तक गोलू पासबुक नहीं देखा तब तक वो कैशबुक को अपडेट नहीं किया, एंड तब तक के लिए वो डिफरेंस रह गया ना। अब आप लोग फटाफट बोलोगे, ठीक है, फटाफट प्लीज। अब अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसको फटाफट से डिस्कस करेंगे। बैंक चार्जेस के वजह से, बैंक चार्जेस के वजह से ये कैशबुक है, ये पासबुक है। बैंक क्या किया, बैंक पासबुक में करता है और गोलू कैशबुक में करता है, राइट। जो भी काम है गोलू कहां कर सकता है, कैशबुक में, बैंक कहां कर सकता है, पासबुक में, राइट। तो बैंक चार्जेस कौन चार्ज किया, बैंक। तो बैंक कहां एंट्री किया, पासबुक में। तो बैंक क्या किया, पासबुक में बैलेंस को कम कर दिया। अब अगर स्टार्टिंग पॉइंट, अब यहां तक का बात पहले क्लियर कर दो, अब उसके बाद देखो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। स्टार्टिंग पॉइंट अगर कैशबुक है तो कैशबुक का बैलेंस क्या है, कैशबुक का बैलेंस प्लस हुआ है, माइनस कर दो। कैशबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, घटा दो। एंड पासबुक का बैलेंस, इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज पासबुक, पासबुक का बैलेंस घटा हुआ है, प्लस कर दो, राइट। आई होप बात सबको क्लियर है। इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, बैंक कभी कभी क्या होता है, गोलू का हो सकता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट जब बैलेंस होगा तो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा, इंटरेस्ट देगा नहीं गोलू को। गोलू को बोलेगा गोलू तुम बल्कि उल्टा पैसा लेके रखा हुआ है, नेगेटिव बैलेंस होके रखा है तुम्हारा, हम तुमसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो उसका बैलेंस को कम कर देगा, राइट। तो कैशबुक पासबुक, बैंक क्या किया, इंटरेस्ट जब चार्ज किया तो गोलू का बैंक का बैलेंस को माइनस कर दिया। अब स्टेटस देखो, कैशबुक बढ़ा हुआ है, घटा दो। अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक है तो बढ़ा हुआ है, घटा दो। स्टार्टिंग पॉइंट इज पासबुक, पासबुक में बैलेंस घटा हुआ है, बढ़ा दो, घटा हुआ है, बढ़ा दो, राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट, जो नेक्स्ट बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेड बाई बैंक ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, कभी कभी गोलू क्या होता है ना, गोलू जाता है बैंक के पास और बोलता है कि देखो मैं एक बार आपके पास आया हूं, बार बार नहीं आऊंगा, आपको जो जो बोल रहा हूं ना बस वो कर देना, हर महीना कर देना, हर मंथ कर देना, मेरे से पूछना मत, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। हाँ उसके लिए कोई बैंक चार्जेस होगा काट लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो और वो करना। आई एम गिविंग यू द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन एंड बैंक लिसन, यू हैव टू डू व्हाट आई एम सेइंग। बैंक बोला हाँ कोई बात नहीं है, आप जो जो बोलोगे हम कर देंगे गोलू, बस आपसे बैंक चार्जेस चार्ज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गोलू क्या बोला कि देखो मेरा जो शॉप है ना, मेरे गोडाउन में बहुत सारा सामान रखा हुआ है, उसका इंश्योरेंस लेके रखे हैं, उसका इंश्योरेंस का पेमेंट करना पड़ता है और मैं भूल जाता हूं हर बार पे करना, तुम मेरे बिहाफ में याद रखना, इंश्योरेंस का पेमेंट कर देना। हर महीना टेलीफोन का बिल आता है, मुझे याद नहीं रहता है और फिर लेट चार्जेस लग जाता है, मैं ये पेन आपको पास ऑन करता हूं बैंक। तो बैंक बोला कोई बात नहीं है, आपने हमें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया
हम आपके बिहाफ में पे कर देंगे, राइट। टेलीफोन बिल हर महीना जो आ रहा है, बैंक क्या कर रहा है, बैंक पे कर दे रहा है और पासबुक में बैलेंस को कम कर दे रहा है। सेम इलेक्ट्रिसिटी बिल, और भी इस तरह का LIC का पेमेंट हो सकता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी हो सकता है, राइट। राइट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम गोलू का पर्सनल एक्सपेंस है, प्रोप्राइटर का एक्सपेंस है, ड्रॉइंग्स है, मान लिया। बट जब अपने BRS कर रहे हैं ना, तो अपने को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो ड्रॉइंग्स है, कि वो इनकम है, कि वो एक्सपेंस है। अपने को बस बात इससे फर्क पड़ता है, ओनली एंड ओनली थिंग दैट वी आर बॉदर्ड अबाउट इज कि बैलेंस कम हुआ कि बढ़ा, कौन से बुक में प्लस हो गया, कौन से बुक में माइनस हो गया, कौन सा बुक बढ़ा हुआ है, कौन सा बुक घटा हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट बताओ क्या है और अब मैच कराने के लिए क्या करें। बस ड्राइंग्स वगैरह है या क्या है, अपने को उससे फर्क नहीं पड़ता है, राइट। जब BRS कर रहे हैं तो ये सब बातों से फर्क नहीं पड़ता है। खाली बात किससे फर्क पड़ता है कि कौन सा बैलेंस बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट बताओ क्या है, दोनों को मैच कराने के लिए क्या करें, बस, ठीक है। तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के वजह से, राइट, गोलू के स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन की वजह से बैंक क्या करता है, बहुत सारा पेमेंट करता है, पेमेंट कर देता है और पासबुक में बैलेंस को कम कर देता है। गोलू को बोलता नहीं है कान में जाके ना। गोलू को कैसे पता चलेगा, गोलू जब पासबुक देखेगा तब पता चलेगा, जब तक वो पासबुक नहीं देखा तब तक दोनों बैलेंस में डिफरेंस है, राइट। तो दिस इज अ रीजन फॉर डिफरेंस, BRS में आएगा, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आएगा, ओके। तो अब बैंक क्या करता है, बैंक क्या करता है, अगर पेमेंट कर देता है तो पासबुक में बैलेंस को कम कर देता है। अब ये स्टेटस है, दिस इज द कैश बुक, दिस इज द पासबुक, ये स्टेटस है। नाउ यू हैव टू चेक व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो बताओ कैश बुक क्या है, बढ़ा हुआ है, घटा दो। अगर स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो पासबुक का बैलेंस घटा हुआ है, बढ़ा दो, राइट। नेक्स्ट वाला जो अपने बात करने वाले हैं ना, वो अपने पहले बात करेंगे पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जितना भी बात करेंगे ना, पहले पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कभी कभी क्या होता है, गोलू अपने कस्टमर लोग को गुड्स बेचा और साथ में अपना बैंक अकाउंट का मैसेज कर दिया, बैंक अकाउंट डिटेल का मैसेज कर दिया, तुरंत भेज दिया, बोला इसमें डिपॉजिट कर देना। कस्टमर क्या किया, कस्टमर उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और गोलू को कुछ नहीं बोला, हो सकता है, या फिर मैसेज किया होगा गोलू देखा नहीं, ठीक है। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कस्टमर क्या किया, डायरेक्टली बैंक में जमा करा दिया, या हो सकता है कैश जमा करा दिया जाके, राइट, करा सकता है। सपोज वी आर इन कोलकाता, अवर कस्टमर इज इन असम, गुवाहाटी मान लो, राइट। वी आर इन कोलकाता, गोलू इज इन कोलकाता, गोलू का कस्टमर इज इन गुवाहाटी। तो गुवाहाटी वाला कस्टमर क्या किया, अपने गुवाहाटी के ब्रांच में जाके गोलू के अकाउंट में पैसा जमा करा दिया। तो गोलू का कोलकाता वाला बैंक का अकाउंट में, ब्रांच का अकाउंट में उसका बैलेंस प्लस हो जाएगा, राइट। इट इज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम बैंक का, राइट। वो जमा कराया गुवाहाटी से। तो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट करा दिया। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बैंक को तो पैसा मिल गया ना, गोलू के अकाउंट में पैसा मिल गया, तो वो क्या करेगा, बैंक क्या करेगा, गोलू का अकाउंट को प्लस कर देगा, पासबुक में बैलेंस को प्लस कर देगा। नाउ दिस इज द स्टेटस। नाउ वी आर फर्स्ट टॉकिंग अबाउट पासबुक। इफ द पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज पासबुक, दिस इज कैश बुक। बताओ पासबुक क्या है, पासबुक बढ़ा हुआ है, घटा दो, पासबुक बढ़ा हुआ है, घटा दो। और अभी तक अपने को इतना देख के ये तो पता चल गया सर, इसका मतलब कैश बुक घटा हुआ है, बढ़ा दो, कैश बुक घटा हुआ है, बढ़ा दो, राइट। यहां तक आप लोग का कोई भी डाउट चल रहा है अगर, तो प्लीज पूछ सकते हो, गो अहेड एंड आस्क योर डाउट, यू कैन टाइप इन द चैट नाउ। कभी कभी क्या होता है, गोलू बहुत सारे कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करके रखा है अलग अलग जगह में, जिससे उसको इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, राइट। मान लो गवर्नमेंट का बॉन्ड्स लेके रखा है, तो गवर्नमेंट के बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर्स खरीद के रखा है, उसके ऊपर डिविडेंड मिलता है, राइट। ITC का शेयर्स खरीद के रखा, उसके ऊपर डिविडेंड मिलता है। बट जब रिलायंस और ITC उसको डिविडेंड देता है, या गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे जब उसको इंटरेस्ट मिलता है,
तो ये लोग कोई उसके कान में आके उसको बोलता नहीं है, सब उसके बैंक में सीधा जमा करा देता है, बैंक को पैसा मिल जाता है, सिंपल। गोलू को कब पता चलेगा? जब वो पासबुक देखेगा तब पता चलेगा, जब तक वो पासबुक नहीं देखा तब तक दोनों बैलेंस में डिफरेंस है। तो बैंक क्या किया, गोलू के बिहाफ में जब पैसा रिसीव किया तो पासबुक का बैलेंस को कर दिया प्लस, पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है घटा दो, पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है घटा दो, और यहां पर तो फिर उल्टा होगा। अब हम लोग को अलग से कैश बुक डिस्कस करने का जरूरत नहीं है। आई होप आप लोग कंफर्टेबल हो, और अगर डाउट है तो प्लीज पूछो। ओके, चेक डिसऑनर्ड नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर मिस्टेक होता है स्टूडेंट लोग का, बात को ध्यान से सुनना। चेक क्या हुआ, डिसऑनर हो गया। कौन सा चेक का बात हो रहा है? अपने को अपने कस्टमर से एक चेक मिला था, मतलब गोलू को कस्टमर से चेक मिला था। गोलू बहुत खुश हुआ और गोलू क्या किया, चेक ले जाके बैंक में जमा करा दिया। और कैशबुक में गोलू क्या किया, कैशबुक में बैंक का बैलेंस को प्लस कर दिया, राइट। लेकिन उसको चेक क्लियर होने में 3-4 दिन लगेगा, 3-4 दिन लगता तो टाइमिंग डिफरेंस वाला बात हो जाता। लेकिन हुआ क्या, जिस कस्टमर से चेक मिला था ना, उसके अकाउंट में इतना पैसा ही नहीं था, उसका चेक हो गया डिसऑनर, उसका चेक हो गया डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब उसका चेक पास नहीं हुआ, चेक क्लियर नहीं हुआ। तभी तो क्लियरिंग हाउस में जाता है ना, ये सब चेक करने के लिए ही। क्लियरिंग हाउस से पास नहीं हो पाया, डिसऑनर हो गया। गोलू क्या किया था, जैसी बैंक में जमा कराया, कैशबुक का बैलेंस को कर दिया था प्लस, और इस उम्मीद में था कि 3-4 दिन बाद पासबुक में भी बैलेंस प्लस हो जाएगा। बट पासबुक में बैलेंस प्लस हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। बाद में उसको पता चला कि चेक हो गया है डिसऑनर। तो बैंक में तो अब ये प्लस होने वाला नहीं है। दिस इज नॉट अ टाइमिंग डिफरेंस नाउ, इट इज नॉट अ टाइमिंग डिफरेंस। 3-4 दिन क्या, 30-40 दिन भी रुक जाएगा तो ये अब अपने आप पासबुक में बैलेंस प्लस नहीं होगा, क्योंकि चेक हो गया डिसऑनर, चेक हो गया कैंसिल, खत्म, राइट। अब ये कौन सा एरर हो गया, ये कौन सा डिफरेंस हो गया? एक ऐसा डिफरेंस हो गया जो पासबुक को तो पता चल गया कि डिसऑनर हुआ है, पासबुक में बैलेंस नहीं बढ़ने वाला है, बट कैशबुक को अभी तक पता नहीं चला। कैशबुक को मतलब गोलू को कब पता चलेगा, जब वो पासबुक देखेगा, राइट, या बैंक से बात करेगा तब पता चलेगा कि अरे ये चेक तो डिसऑनर हो गया। तब तक पासबुक का बैलेंस, इफ पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, इफ पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, पासबुक में बैलेंस घटा हुआ है, मैच कराने के लिए क्या करो, प्लस कर दो, राइट। पासबुक का बैलेंस घटा हुआ है, प्लस कर दो। और यहां पर तो सर उल्टा होता है, हम लोग को पता है, आप करके भी देख सकते हो। कैशबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, प्लस हुआ है, घटा दो। बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद द बैंक इज डिसऑनर्ड। यहां पे थोड़ा सा आप लोग का बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बैकग्राउंड आप लोग को क्लियर होना चाहिए। क्या होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, अपने पढ़े होंगे कि अपने को एक बिल रिसीवेबल मिला, एक पार्टी से अपने को बिल मिला, जिसको बोलते हैं बिल रिसीवेबल। उस बिल रिसीवेबल को अपने बैंक से डिस्काउंट करा लेते हैं तो अपने बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद द बैंक इज डिसऑनर्ड। एकदम सेम, ऐसे मानो जैसे चेक है, राइट। अगर आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर नहीं भी पढ़े हैं देन डोंट वरी, ऐसे मानो जैसे कोई चेक है, चेक बैंक में जमा कराएं, कैशबुक में बैलेंस को प्लस कर दिए, बट वो बिल तो एक्चुअली डिसऑनर हो गया, जस्ट लाइक चेक डिसऑनर हो गया, कभी प्लस होगा ही नहीं, राइट। इन दैट केस कैशबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, पासबुक का बैलेंस घटा हुआ है। इफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज पासबुक, पासबुक का बैलेंस घटा हुआ है, प्लस कर दीजिए, एकदम सेम एज चेक, राइट। रिबेट ऑन अर्ली रिटायरमेंट ऑफ बिल, राइट। देखो ये वाला पॉइंट जो है ना, अपने एक क्लास करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिकी एंट्रीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एज वेल। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ट्रिकी एंट्रीज, अच्छा एंट्रीज,
और उसमें आई विल रिमेंबर एंड कम बैक टू दिस पॉइंट कि सर बीआरएस में क्या करेंगे, राइट। ये आप लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर नहीं रिवाइज करोगे तो ये कॉन्सेप्ट समझाने में मेरे को भी 10-15 मिनट पहले बैकग्राउंड बताने में लगेगा, कॉन्सेप्ट बताने में लगेगा। बट यहां पर हम इसको आज क्यों रखे हैं, बिकॉज एक जगह हम लोग को समराइज्ड तरीके से जो जो बीआरएस में एडजस्टमेंट आ सकता है वो सारा एक साथ एक जगह मिल जाए, इसीलिए उसको यहां पर रखा हुआ है। ठीक है, एकदम सेम ये भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड है, ये भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड है। अपने नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कैशबुक या पासबुक में कोई एरर हो गया, एरर हो सकता है क्या? हाँ सर, एरर हो सकता है, और एरर होता है। सिर्फ गोलू से ही नहीं, बैंक से भी एरर होता है, राइट। देखा गया है, एरर होता है। ठीक है, तो अब एरर अगर होता है, एरर अगर होता है, किस टाइप का एरर हो सकता है? एरर का कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी भी तरह का एरर हो सकता है। ध्यान से सुनना, अभी फटाफट बोलेंगे तो आप लोग रिलेट कर पाओगे कि हाँ सर ये सब तो हो सकता है। क्या हुआ? चेक इशू किया और कैशबुक में एंट्री करना भूल गया, ये तो गलती है ना, ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन। एंट्री करना चाहिए था ना भाई, पेमेंट का, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, करना भूल गया। भूल क्या है? भूल मतलब मिस्टेक, एरर, राइट। मान लो रिकॉर्ड तो किया, 2 बार कर दिया रिकॉर्ड, 2 बार रिकॉर्डिंग करना भी गलत है। मान लो रिकॉर्डिंग एक ही बार किया पर अमाउंट गलत किया, राइट। मान लो रिकॉर्ड तो किया बट क्रेडिट साइड में करना चाहिए था, गलती से डेबिट साइड में कर दिया, राइट। ये सारा एंट्री जो भी अभी हमने डिस्कस की, ये एंट्री का एरर गोलू भी कर सकता है, और एकदम सिमिलर एंट्री का गलती बैंक भी कर सकता है। एंट्री करना भूल गया, 2 बार एंट्री कर दिया, गलत एंट्री कर दिया, या गलत साइड में एंट्री कर दिया, डेबिट की जगह क्रेडिट, क्रेडिट की जगह डेबिट, राइट। तो एरर तो सर बहुत हो सकता है। अपने कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, अच्छा अच्छा एग्जांपल्स पिक किया हुआ है। अगर आप ये सब समझ लेंगे, अगर आप ये सब समझ लेंगे तो आपके लिए काम इजी हो जाएगा। चेक ड्रॉन ऑन सेविंग्स अकाउंट शोन एज अ ड्रॉन ऑन करेंट अकाउंट। प्लीज ध्यान से समझना, गोलू एक बिजनेस कर रहा है, अपने उसके बिजनेस का बीआरएस बना रहे हैं। एक उसका पर्सनल अकाउंट भी है जिसको बोलते हैं सेविंग्स अकाउंट। वो बिजनेस के लिए जो बैंक अकाउंट खोल के रखा है ना, उसको बोलता है करेंट अकाउंट। और उसका खुद का एक अपना पर्सनल अकाउंट है जिसमें वो मूवी का टिकट वगैरह काटता है, राइट। अपना पर्सनल, उसको कोई रेस्टोरेंट वगैरह में जाना पड़ता है ना, तो उसका पेमेंट उस सेविंग्स अकाउंट से करता है। ओके, एक गोलू का सेविंग्स अकाउंट है जो कि अलग है, और एक उसका बैंक अकाउंट है, करंट अकाउंट है, जो बिजनेस से रिलेटेड है। अपने बीआरएस जो बना रहे हैं, करंट अकाउंट का बना रहे हैं, राइट। नाउ क्या हुआ, एक चेक इशू किया, अपना सेविंग्स अकाउंट से इशू किया, राइट। और उसको गलती से मान लिया कि करंट अकाउंट से हुआ है, और कैशबुक में पेमेंट रिकॉर्ड कर दिया। कैशबुक में पेमेंट रिकॉर्ड गलती से कर दिया, गलती है ना भाई, एरर है। रिकॉर्ड नहीं करना था, कर दिया। इसका मतलब गोलू क्या किया, कैशबुक में बैलेंस को माइनस कर दिया, करना नहीं था, माइनस कर दिया। बट अब कर दिया तो क्या करें, ठीक है, माइनस कर दिया। नाउ दिस इज द स्टेटस, दिस इज कैशबुक, दिस इज पासबुक। बस अब अपने को स्टार्टिंग पॉइंट देखना है। स्टार्टिंग पॉइंट अगर पासबुक है तो पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, घटा दो, राइट। और यहां पर हो जाएगा एकदम ऑपोजिट, चेक इशूड रॉन्गली टेकन इन द कैश कॉलम। चेक इशूड रॉन्गली टेकन इन द कैश कॉलम। इसका मतलब क्या हुआ, चेक जब इशू करता तो बैंक कॉलम में लिखना चाहिए था, बैंक कॉलम में दिखना चाहिए था क्रेडिट, बट वो गलती से कैश कॉलम में कर दिया क्रेडिट। इसका मतलब अपने को कैश में क्या गलती किया, वी आर नॉट बॉदर्ड, वी आर ओनली बॉदर्ड कि सर कैश बुक में बैलेंस को कम करना चाहिए था, चेक इशू किया। चेक इशू करेगा तो बैंक का बैलेंस को कैश बुक में कम करना चाहिए, नहीं किया, क्योंकि कैश को कम कर दिया। अपने को कैश से मतलब नहीं है, बैंक को कम करना चाहिए था, किया क्या, नहीं किया। तो बैंक का बैलेंस तो यही रह गया, बट पासबुक में तो बैलेंस कम हो गया होगा ना, चेक इशू हुआ तो नाउ दिस इज द स्टेटस। स्टार्टिंग पॉइंट इज पासबुक, पासबुक का बैलेंस घटा हुआ है, बढ़ा दो। किसी को दिक्कत है तो पूछो। रिकॉर्डिंग एरर है फरदीन, आप क्या एग्जैक्टली पूछना चाहते हो? आपका पॉइंट क्लियर नहीं है, एक बार फिर से टाइप करिएगा। ठीक है, और यहां तो होगा सर उल्टा, बैंक चार्जेस
रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक, बैंक क्या किया, बैंक चार्जेस चार्ज किया। बैंक चार्जेस चार्ज किया मतलब बैलेंस को कम कर दिया, बहुत अच्छा काम किया, करना चाहिए था काम, लेकिन 2 बार कम कर दिया, एक बार फिर से कम कर दिया, राइट। एक बार कम किया और एक और बार कम कर दिया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक वेयर इज नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल इन द पास कैश बुक, राइट। 50 रुपया का बैंक चार्जेस है, 50 रुपया का बैंक चार्जेस, पासबुक में बैलेंस कम किया, फिर एक और बार 50 कम कर दिया, और कैश बुक में कुछ नहीं हुआ, तो डिफरेंस कितना का हो गया, 100 का। 100 रुपया से कैश बुक बढ़ा हुआ है और पासबुक घटा हुआ है। पासबुक अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो पासबुक घटा हुआ है, बढ़ा दो, राइट। पासबुक घटा हुआ है कितना से, 50 एंड 50, प्लस कर दो कितना, 50 एंड 50, ओके। चेक issued not presented for payment whereas recorded twice in cash book, क्या हुआ, चेक इशू किया एंड इट इज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू किया तो कैश बुक में बैलेंस को कम कर दिया, एक बार और कम कर दिया, राइट। चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट का मतलब पासबुक में तो अभी तक आया ही नहीं है, एक तो वो डिफरेंस। मान लो 100 रुपया का चेक है, से फॉर एग्जांपल 100 रुपया का चेक है, कैश बुक में 100 रुपया का बैलेंस कम किया और एक बार गलती से और 100 रुपया कम कर दिया, 200 रुपया, और क्योंकि नॉट येट प्रेजेंटेड, इसका मतलब पासबुक में तो अभी तक आया ही नहीं है, इसका मतलब डिफरेंस कितना का हो गया, 100 रुपया का हो गया। इफ पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, पासबुक बढ़ा हुआ है कितना से, 200 रुपया से। इफ पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, पासबुक बढ़ा हुआ है कितना, 100 एंड 100 से, माइनस कर दो कितना, 100 एंड 100, मतलब टोटल 200। सर कैन यू एक्सप्लेन करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट वंस अगेन, एब्सोल्युटली, फिर से कर रहे हैं। करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट वाला बात को ध्यान से सुनना, फिर से बोल रहे हैं। क्या हुआ, गोलू का अपना एक पर्सनल अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट, जिसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने पर्सनल अकाउंट से एक चेक इशू किया, मान लो अपने लिए कोई घर के लिए कोई फ्रिज खरीदा है, फ्रिज खरीदा तो अपने घर का खर्चा है, बिजनेस का तो है नहीं, तो वो अपने पर्सनल अकाउंट से, सेविंग्स अकाउंट से कोई चेक काट के दे दिया, बस। इसका तो बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, बिजनेस में नहीं आना चाहिए था। गलती से इस चेक का पेमेंट का रिकॉर्डिंग कर दिया बिजनेस में रिकॉर्डिंग कर दिया, मतलब कैश बुक में बैंक का बैलेंस को कम कर दिया। अरे भैया, करंट अकाउंट से तो बैलेंस कम होना ही नहीं है ना, क्योंकि वो तो सेविंग्स अकाउंट से चेक इशू किया हुआ है। जो बैलेंस कटेगा, जो उसका पेमेंट होगा, वो तो सेविंग्स अकाउंट से होगा, जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बिजनेस का बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई लेना देना नहीं है। बट वो गलती से बिजनेस के बुक्स में क्या किया, करंट अकाउंट मान के करंट अकाउंट से बैलेंस कम कर दिया, राइट। तो इसका मतलब गोलू का कैश बुक के हिसाब से बैलेंस कम है। बट कभी पासबुक में आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है, क्योंकि वो तो सेविंग्स का इश्यू किया हुआ चेक है, तो कभी पासबुक में आ ही नहीं सकता है। वो तो गलती से कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, तो कैश बुक में बैलेंस को कम कर दिया। नाउ दिस इज द स्टेटस, दिस इज पासबुक, दिस इज कैश बुक। एक बार कंफर्म कर देना प्लीज कि क्लियर है। ओके, थैंक यू। ठीक है, अपने बाकी रिमेनिंग डिस्कशन कर रहे हैं, इसके पहले एक बार छोटा सा बात बोल दे रहे हैं, सुन लीजिए। कंप्लीट कर रहे हैं उसके पहले एक बार सुन लीजिए। एवरी संडे 12:30 पे अपना ये वेबिनार कंटिन्यू रहेगा अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक भी फिर से संडे 12:30 अपना एक और वेबिनार होने वाला है, उसमें अपने फाइनल अकाउंट्स का सारा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट डिस्कस करने वाले हैं, राइट। बीआरएस के आज के इस चैप्टर में अपना मेन पॉइंट तो डिस्कस सारा हो गया, बट मेरे को थोड़ा सा अमेंडेड कैश बुक का डिस्कशन भी करना था, जो आज के क्लास में कवर नहीं हो पाया। मे भी उसको अपने एक अलग डिस्कशन की तरह रख लेंगे, राइट। आप लोग का कोई पर्सनल चॉइस ऑफ टॉपिक है जो आप चाहते हो कि सर इसको भी प्लीज, बहुत क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट है और समझ में नहीं आ रहा है, कोई ऐसा टॉपिक है तो आप लोग भी इंटीमेट हम लोग को बता सकते हो। नाउ द क्वेश्चन इज, सर बताए कैसे,
बताए कैसे का आंसर ऐसा है कि आप लोग के साथ एक ये टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर देंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर देंगे। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो और उसमें आप लोग को जो भी डाउट्स हो, जो भी आप लोग का प्रेफरेबल टॉपिक्स हो, वो सब पोस्ट कर सकते हो। एक और बात, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो अभी मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं, इनफैक्ट इसमें जो हैंड रिटन नोट्स है, ये जो प्लस माइनस वाला वर्किंग भी जो कर रहे हैं, ये वाला मटेरियल भी आप चाहो तो ले सकते हो। ये वाला मटेरियल भी आपको उस टेलीग्राम के चैनल में मिल जाएगा, राइट। एंड ये टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हम लोग का एक SJC कॉमर्स बोल के यूट्यूब चैनल है, SJC कॉमर्स बोल के यूट्यूब चैनल है, उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वाला फर्स्ट क्लास, सिर्फ ये वाला फर्स्ट क्लास हम उसमें अपलोड कर देंगे, राइट। और उसके डिस्क्रिप्शन कॉलम में, उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा। आई होप आप लोग को बात क्लियर है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, सुन लेना। सिर्फ आज का पहला क्लास, आज का फर्स्ट वेबिनार जो अपना हुआ है, ये वाला रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे यूट्यूब में। SJC कॉमर्स हम लोग का चैनल है, उसमें, उस चैनल में जाके आप सब्सक्राइब कर लेना। आपको रेगुलरली अलग अलग रिवीजन क्लासेस मिलते रहेगा। और ये वाला जो रिकॉर्डिंग हम अपलोड करेंगे, उसी में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ रहेगा। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप ये वाला मटेरियल भी ले सकते हो, और आपका कोई भी क्वेरी है, कोई टॉपिक आप चाहते हो कि कवर हो, वो भी आप उधर पोस्ट कर सकते हो, ओके। और कल जो अपना नेक्स्ट संडे को जो होने वाला है ना, हाँ, वो एडलेस वाला भी, एडलेस वाला जो फॉर्मेट है, वो भी अपने जो अमेंडेड कैश बुक का एक क्लास रख लेंगे। चलो नेक्स्ट क्लास जो है ना, वो तो फाइनल अकाउंट्स का फिक्स हो गया है। उसके बाद वाला क्लास वापस से एक अमेंडेड कैश बुक विथ एडलेस फॉर्मेट ऑल्सो, ये दोनों पॉइंट को उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात ये था कि आप लोग जाके SJC कॉमर्स यूट्यूब चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। एंड उसमें आप लोग को ये वाला रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से आपको ये वाला PDF मटेरियल भी मिल जाएगा विथ हैंड रिटन नोट्स, राइट। नेक्स्ट अपना जो वेबिनार होगा वो फिर से संडे 12:30 होगा। उसको आप फिर से जाके रजिस्टर कर सकते हो। कब से? कल इवनिंग से, मंडे को इवनिंग, मंडे इवनिंग मतलब कल इवनिंग से वापस से वो रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट वेबिनार, ओके। तो कल इवनिंग आप लोग चेक कर लेना। हाँ उदय, बोलिए, क्या आपका डाउट है, क्या प्रॉब्लम है, आप लिख सकते हो उदय। चलिए थोड़ा सा डिस्कशन बाकी है, इस सेशन को क्लोज करते हैं फटाफट डिस्कशन करके। चेक रिसीव्ड एंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक बट वाज ओमिटेड टू बी पेड इनटू बैंक। क्या हुआ? चेक हम लोग को मिला, उसको क्या किए? बैंक कॉलम, चेक हम लोग को मिला, चेक रिसीव्ड एंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, परफेक्ट, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। बट प्लीज अंडरस्टैंड, बट वाज ओमिटेड टू बी पेड इनटू बैंक। वाह गजब किया गोलू। गोलू क्या किया आपको बताते हैं। गोलू को चेक मिला, चेक को रख दिया अपने कैश बॉक्स में रख दिया, और कैशबुक में बैलेंस को प्लस कर दिया। अरे चेक तो उसके बॉक्स में पड़ा हुआ है, चेक को अभी तक बैंक में जमा कराया नहीं है, तो क्या बैंक को सपना आएगा क्या? मतलब पासबुक में तो बैलेंस प्लस हो ही नहीं सकता है ना, एरर है, ये गलती है, ये टाइमिंग डिफरेंस नहीं है, ये एरर है। अपने बैंक का बैलेंस को प्लस कब करते हैं? जब चेक डिपॉजिट कराते हैं। बिना चेक डिपॉजिट कराए बैंक को प्लस कर दिया, और चेक कहां पड़ा है? उसके कैश बॉक्स में पड़ा हुआ है, तो ये एरर है। इसके वजह से पासबुक का बैलेंस घटा हुआ है, बढ़ा दो, राइट। यहां पे क्या होगा? उल्टा। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो हम लोग एक गाड़ी खरीदे हैं और हम लोग एडवांस में चेक दे दिए आज से 3 महीना बाद का, से फॉर एग्जांपल, या फिर मान लो फॉर एग्जांपल हम लोग के पास एक कस्टमर आया, कस्टमर आके हम लोग से कुछ सामान खरीदा, हम लोग उसको सामान बेच दिए। हम लोग जब उसको सामान बेचे तो वो हम लोग को पैसा देगा। वो पैसा क्या किया? हम लोग को चेक दिया, बट वो बोला, आज का डेट क्या है? टुडे इज 1 नवंबर। वो बोला कि भैया सुनिए, अभी मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, हम आपको चेक तो दे रहे हैं
लेकिन ये चेक हम आपको दे रहे हैं 10 नवंबर का, 10 नवंबर को। आप बैंक में ना जमा 10 नवंबर को कराइएगा, उसके पहले मत कराइएगा। अपने को कस्टमर से चेक मिला बट पोस्ट डेटेड मिला, प्लीज अंडरस्टैंड, पोस्ट डेटेड चेक मिला। बट गोलू भाई साहब क्या किए, बैंक का बैलेंस कैशबुक में तुरंत प्लस कर दिए। अरे बाबा, इसमें तो टाइमिंग डिफरेंस होना ही होना है ना। टाइमिंग डिफरेंस छोड़ो, ये एरर है। जब पोस्ट डेटेड चेक 10 तारीख का है तो उसको हिसाब से ये 10 तारीख वाला चेक, ये 10 तारीख वाला चेक अभी उसको रिकॉर्डिंग करना ही नहीं चाहिए था। 10 तारीख को जब वो बैंक में डिपॉजिट करेगा उस दिन अपना कैशबुक का बैलेंस को प्लस करना चाहिए था। 10 दिन के लिए उसको चेक इन हैंड मानेगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट करना चाहिए था। बैंक का अकाउंट को प्लस नहीं करना चाहिए था। कैशबुक में अगर बैलेंस ऑलरेडी प्लस कर दिया तो ये स्टेटस है, पासबुक घटा हुआ है, बढ़ा दो, राइट। देख लो, पोस्ट डेटेड चेक डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैशबुक बट अंडर नो सर्कमस्टांसेस इट वाज पॉसिबल टू प्रेजेंट इट। ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसको प्रेजेंट कर देता, राइट। नेक्स्ट, बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। अगेन ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड है, ये अपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के साथ कवर करेंगे, राइट। तो आप लोग का आज के सेशन से कोई भी डाउट है तो आप लोग चैट में लिख सकते हो। एंड डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल SJC कॉमर्स। उसमें ये वाला आज वाला क्लास का रिकॉर्डिंग अपलोडेड रहेगा। उसके डिस्क्रिप्शन कॉलम में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा तो उसमें आपको ये वाला PDF फाइल भी मिल जाएगा। एंड आप लोग अगर कुछ भी चाहो, अपना क्वेश्चन रेस करना या कोई टॉपिक बताना, फेवरेट टॉपिक, तो आप बता सकते हो। आई एम वेटिंग फॉर एनी डाउट दैट यू माइट हैव। अदरवाइज चलिए अपने मिलते हैं फिर से नेक्स्ट संडे 12:30 PM। ओके, 12:30 PM लेट्स मीट, राइट। होप टू सी यू ऑल 12:30 PM संडे 8 नवंबर, 8 नवंबर फिर से संडे 12:30 बजे। ओके, चलिए आज वाला क्लास को अपने यहीं पे रैप अप करते हैं। अपने एक और क्लास करेंगे BRS का, जिसमें अपने अमेंडेड कैशबुक और एड लेस वाला फॉर्मेट भी डिस्कस करेंगे। चलिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।